गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ये बड़ा सुहावना दृश्य सिंध नदी के तट का ग्वालियर जिले के अंतर्गत पंचमहल क्षेत्र में बड़ी बड़ी 5 नदियां सिंध, पार्वती, भगवान के आए जब 6 महीने बाद जब कोई उससे जब अंतर नहीं आया और दुखी हो गया, दुखी होने का स्वयं विभीषण भगवान की आशीर्वाद हुआ, सपना आया उसे बोले विभीषण ले चलो मुझे। पिताजी को बोला जी, पिताजी ने डॉक्टर से बोला हमें विभीषण जाना है। बोले केवल 3.15,000 प्लेट बची छोटा बालक को 14 साल यहाँ रुका, सबको पता क्षेत्रवाद जो है। भगवान ने स्वयं ऐसी कृपा करी, ऐसे मन में उसकी जो जताई, उसने कहा डॉक्टर से छुट्टी कर दो, डॉक्टर मना कर दी भाई आपका बालक मतलब जाने लायक नहीं। और उनकी डॉक्टर से मना कर दी तो रात में चुपचाप ले आया, डॉक्टर से बम्बई से चुपचाप अपने बालक को लेके आया। क्या हो गया था बालक को? कैंसर था, कैंसर से। अच्छा। तो केवल 15,000 पेट बची थी और 3 पॉइंट खून। सबको पता है, पूरा क्षेत्र में पता है कि सामने रहे भी 1.5-2 महीना तो ही रहे। लेके जैसे आए, लेके आया यहाँ पूरी नाली वाली जो है वो चुपचाप ले आया, यहाँ से छुट्टी भी निकाली, बस चुपचाप में लेके आया। यहीं रहा, चढ़ना मत दिया भगवान के ठाकुर करके रहा। 1-1.5 महीने में ठाकुर के पास खुद बालक चलने फिरने लगा, बड़े अच्छे से बढ़िया बाल जोड़ गए, सही हो गया। बोलो धूमेश्वर भगवान की जय। जय बाबा धूमेश्वर महाराज की जय हो। ओम नमो नारायण महाराज जी। महाराज जी बहुत दिनों के बाद में दर्शनों का लाभ मिला है और धूमेश्वर बाबा की कृपा से महामंडलेश्वर का पद प्रयासीन हुए हैं आप। और इस युवा अवस्था में संन्यास मार्ग में ये बहुत बड़ा पद होता है। और धूमेश्वर धाम के बारे में आप अपने भक्तों को कुछ 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में सुना। जनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। धूमेश्वर भगवान की बड़े सुंदर भगवान धूमेश्वर की छवि। और जो भगवान के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वेद शास्त्र जिनके बारे में नेति करके चुप हो जाते हैं, भगवान की महिमा के लिए क्या कह सकते हैं। भगवान की महिमा के बारे में कहें इतना कहें, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान ठाकुर जी की महिमा को कहना चाहिए, हर किसी को कहना चाहिए, ठाकुर जी का नाम भी लेना चाहिए, जप भी करना चाहिए जितना हो सके। अगर घर में कलह मिटाना है, अपने हृदय में जो है चित्त हमारा जो विचित्र है, बेचित्र है, अशांत है, उसको शांत के लिए केवल भगवान ठाकुर जी का भजन ही बहुत बावन भोलेनाथ भगवान धूमेश्वर का भजन, भगवान का जप तो यहाँ चल रहा है, निरंतर चल रहा है। अभी 6 से 7 वर्ष लगने को आई, ये
नमः शिवाय महामंत्र पंचाक्षर मंत्र जप नृत्य चल रहा है। आसपास के सभी क्षेत्रवासी उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो 7 वर्ष से निरंतर जाप चल रहा है हमारा। चल रहा बड़ी ठाकुर जी की महिमा है, धूमेश्वर भगवान की महिमा है। यहाँ तो ठाकुर जी बड़ी विशेष महिमा भी है, इतना रखिए आप सबको पता होगा। अभी ये रतिया के पास गौरा घाट के पास एक गाँव का वाल माता एक बालक से नौन आदि नदियां हैं जो कि बड़ी सुंदर है, पावन है, सलिल है, पुनीत है। इनका जल अविरल बहता रहता है और ये सिंध नदी के किनारे पर विराजमान है भव्य मंदिर धूमेश्वर बाबा का। ये धूमेश्वर बाबा का भव्य मंदिर और इस सिंध नदी के किनारे पर बना हुआ है नौचौकिया। इस नौचौकिया की ये विशेषता है कि चाहे कितना भी पानी का तेज बहाव आ जाए, परंतु ये नौचौकिया अडिग है और ये बड़े बड़े पत्थरों की ये दीवार से बना हुआ नौचौकिया अति विचित्र है। इस नौचौकिया में पूरा लदाऊ नौचौकिया बना हुआ है और इसकी बड़ी विचित्र कहानी भी यहाँ के बुजुर्ग लोग बताते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य, चारों तरफ हरी हरी वादियां से घिरा हुआ पर्वत। ये क्षेत्र 3 डिस्ट्रिक्टों को जोड़ता है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट और दतिया डिस्ट्रिक्ट। ये नौचौकिया के ऊपर हम जा रहे हैं और यहाँ से बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है सिंध नदी का और धूमेश्वर बाबा का ये बड़ा पवित्र मंदिर, ये धूमेश्वर धाम। यहाँ पर निरंतर ओम नमः शिवाय की ध्वन होती रहती है और श्रद्धालु लोग यहाँ पर स्नान कर सिंध नदी में बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगते हैं और कई प्रकार के रोग दोष बाबा उनके दूर कर देते हैं। कई भक्त लोग यहाँ पर स्नान आदि तर्पण का कार्य करते हैं। भोले बाबा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो ये नौचौकिया के कई रहस्य हैं और उनमें से एक रहस्य कुछ बुजुर्गों एवं संतों के मुंह से ऐसा सुना है कि ये नौचौकिया का निर्माण और धूमेश्वर बाबा के मंदिर का निर्माण पुनर्निर्माण, पहले केवल एक चबूतरा हुआ करता था जिस पे अति प्राचीन बाबा भोलेनाथ की मूर्ति विराजमान थी, परंतु जंगलों में घिरा हुआ था ये। उस समय ओरछा नरेश वीर सिंह युदेव का शासनकाल हुआ करता था और वीर सिंह के राजघराने में एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए इस धूमेश्वर धाम के लिए आया। तो यहाँ पर घनघोर जंगल था, पास में पद्मावती नगरी जो कि नागवंश की अति प्राचीन नगरी है, आज पवाया के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर शिकार खेलने के लिए वो राजकुमार आया